हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ इन सीरीज कम्बिनेशन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज सेम। सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटर पर चार्ज सेम क्यों होता है। तो इसके लिए हम लोग टोटल 2 मेथड यूज करेंगे। पहला मेथड है विजुलाइजिंग मेथड या कंपैरिजन मेथड। तो इस मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को ही इक्विवेलेंट के तरह से ट्रीट करेंगे, मतलब इसको इसके साथ कंपेयर करने वाले हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पे लिए हैं R1, R2, R3, ये एक रेसिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमें पता है कि अगर रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है तो उससे सेम करंट फ्लो करता है। तो उसी तरह क्योंकि इसके लिए एक ही पाथ जाने के लिए है, तो उसी तरह यहाँ पे अगर कैपेसिटर है तो यहाँ से एक ही पाथ है। अगर यहाँ से क्यू चार्ज निकला है तो यही क्यू चार्ज होते हुए सभी से होते हुए जाएगा यहाँ पे। तो ये जो क्यू चार्ज जा रहा है तो यही चार्ज ये C1, C2, C3 स्टोर कर लेता है अपने में, ठीक है। तो एक बात और आप याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में कि अगर आई करंट निकलता है इसके पॉजिटिव एंड से तो आई करंट इंटर भी होना चाहिए निगेटिव एंड में। उसी तरह यहाँ पे अगर क्यू चार्ज यहाँ से निकल रहा है पॉजिटिव एंड से तो क्यू चार्ज निगेटिव एंड पे पहुँचना भी चाहिए। तो यहाँ पे करंट इसी कारण करंट और यहाँ पे चार्ज, इस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। यहाँ चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ करंट भी फ्लो कर रहा है, क्योंकि हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा क्यों लेते हैं कंडीशन, क्योंकि हम जानते हैं कि चार्ज क्या करता है, कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। इसी कारण हम लोग यहाँ पर चार्ज का थोड़ा कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है। बाकी दोनों ही चीज़ सेम है, सिर्फ इसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे तो करंट हो जाएगा। तो ये बस एक मेथड था जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि क्यू चार्ज क्यों होता है। सेकेंड मेथड में आप लोग देखिएगा क्या एक्चुअल में क्यों होता है, ये तो बस एक याद रखने का टेक्निक भी यही बताया आपको, लेकिन एक्चुअल में देखिए इसके लिए क्यों होता है। तो सेकेंड मेथड में देखिए, तो इसमें हम लोग क्या माने हैं, C1, C2, C3 जो बैटरी से जोड़े हैं, पहले इनिशियली अनचार्ज था, जब बैटरी से जोड़े तब सभी पर चार्ज आया, ठीक है। अब सभी पे चार्ज Q1, Q2, Q3 माने, बाद में Q Q Q हो जाएगा, लेकिन पहले हम माने ये Q Q में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें ये इसमें, बाद में पहले माने Q1, Q2, Q3। तो देखिए ऐसा क्यों होगा, तो एक पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये बात याद रखिएगा कि अगर आइसोलेट प्लेट होता है, जैसे देखिए अगर मान लेते हैं ये दोनों प्लेट है तो हम कह सकते हैं कि नहीं ये जो प्लेट है ये आइसोलेट है, क्योंकि ये दोनों प्लेट हवा में मान कर चलते हैं कि ये हवा में लटक रहा है या कुछ इस तरह का, हवा में नहीं लटकता रहता है, उसके बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है। लेकिन ये पूरे इलेक्ट्रिकल इस सर्किट से ये क्या है, अलग है। फिर उसी तरह ये दोनों भी प्लेट क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट से अलग है। तो उसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट जा रहा है इधर 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 और बीच में इस तरह का 3 प्लेट दिखे, तो ये तीनों प्लेट, इनर तीनों प्लेट क्या है, सर्किट से सेपरेट है। तो जब चार्ज ऑन एनी कम्बिनेशन ऑफ सेपरेट आइसोलेट प्लेट, सेपरेट या आइसोलेट प्लेट रहता है, उसका कम्बिनेशन पे चार्ज ऑलवेज कंजर्व रहता है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो इनिशियल में इस तरह का प्लेट था, इधर का हम बोले थे जो डायग्राम बनाए थे, तो इस पर चार्ज और इस पर चार्ज, ये दोनों प्लेट आइसोलेट है तो इस पर चार्ज 0 है, ये दोनों भी प्लेट आइसोलेट है, इस पर भी चार्ज 0 है, इस दोनों पे चार्ज कुछ नहीं है तो चार्ज 0 हो गया ना। और ये दोनों प्लेट भी आइसोलेट है तो इस पर भी चार्ज 0 हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोग बैटरी से कनेक्ट किए तो यहाँ पता चला Q1 चार्ज आ गया है, Q2 और Q3, तो उसी तरह यहाँ Q1 चार्ज दे दिए, Q2 चार्ज दे दिया और Q3। तो यहाँ पे इस दोनों प्लेट को लेते हैं, इसको और इसको, तो यहाँ पे -Q1 चार्ज आ रहा है, यहाँ पे +Q2 चार्ज आ रहा है। तो इस प्लेट पर टोटल चार्ज देखें तो क्या आ जाएगा, -Q1 + Q2, और इस प्लेट पर टोटल चार्ज देखें तो -Q2 + Q3 आ जाएगा।
अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर क्यों किए, क्योंकि इनिशियल में चार्ज 0 था, इनिशियल में चार्ज 0 था तो फाइनल में भी चार्ज क्या होगा, 0 ही होगा। इसी कारण इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा Q1 Q2 बराबर है, और यहाँ से पता चलेगा Q2 Q3 बराबर है। जब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो Q1 Q2 Q3 तीनों बराबर हो जाएगा, जो कि Q के बराबर आएगा। मान लेते हैं इस तीनों बराबर है, और उसे हमको कुछ मानना पड़ेगा ना, तो मान लेते हैं Q है। इसी कारण लास्ट पता चला ना आपको कि तीनों पे चार्ज बराबर होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, सेपरेट प्लेट वाला हमेशा कंसेप्ट रहता है। अगर इनिशियल में चार्ज 0 नहीं रहता, अगर इनिशियल में चार्ज मान लेते हैं Q डैश Q डबल डैश रहता, तो यहाँ पे Q डैश Q डबल डैश देते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल।